अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मैं नुस्खा आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये ख़वातीन के लिए ख़ास है। औरतों के लिए ख़ास जो नुस्खा मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको आप बनाएं और इस्तेमाल करें, घरों में इस्तेमाल करें। ये ख़वातीन की एक पोशीदा मर्ज़ जिसे सैलानुर रहम कहा जाता है, लिकोरिया और फ़ियाम में कहते हैं, ये एक पोशीदा मर्ज़ है और इसका जो इलाज है वो कितना ज़रूरी है, इसको अगर आप जान जाएं तो काफ़ी सारी बाकी जो बाद में आने वाली अमराज़ हैं उनसे बच सकती हैं। अक्सर जो तकरीबन हमारे माशरे के अंदर 60% ख़वातीन इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करती और इस बीमारी के साथ ही ज़िंदगी गुजार देती हैं और अपने जो जिस्म है उसको घटता हुआ, अपने जिस्म को ख़राब होता हुआ देख रही होती हैं, लेकिन वो ज़बान पे इस चीज़ को नहीं लेके आती क्योंकि हमारे माशरे का सिस्टम इसी तरह है। तो इसका इलाज जो है वो कितना ज़रूरी है, आप इसको सिर्फ़ शर्म व हया की वजह से आप अपने जिस्म को ख़राब ना करें, अपने जिस्म के ऊपर बीमारियों का बोझ ना ला दें। आप इसको डिस्कस करें जहाँ पे आपको एतमाद हो। तो इसका इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे मस्तूरात में ये पाई जाने वाली एक ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिर तो एक आम सी तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे ये बहुत सारी दीगर जो बीमारियां हैं, बेशुमार दीगर बीमारियों को ये दावत देती है, जिसके अंदर आपके जिस्म में खिंचाव महसूस होता है, जिस्म में थकावट महसूस होती है, खून की कमी हो जाती है। क्योंकि जो एक चीज़ ने रुकना है जिस्म के अंदर, मादा मनविया जो है अगर वो जिस्म के अंदर रुकता है तो मर्द की सेहत ठीक रहती है। इसी तरह आपका रहम अगर कमज़ोर है तो आपके जो रहम के अंदर से जो पानी खारिज हो रहा है, रहम आपका कमज़ोर है, तो इस वजह से जो आपकी सेहत है वो भी ठीक नहीं रहेगी और काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। ऐसे खून की कमी हो जाती है। अगर खून की कमी हो जाए तो पूरे जिस्म के अंदर ना तो ताकत होती है, ना चुस्ती होती है, सर चकराता है, कंधों पट्ठों में खिंचाव होता है, कंधों के ऊपर इस तरह महसूस होता है कि काफ़ी ज़्यादा बोझ है। तो इस तरह की काफ़ी सारी अलामात हैं। ये अक्सर इसकी जो पहचान है वो इस तरह देखा गया है कि अक्सर औरतों को सफ़ेद पानी बहता रहता है और ये बग़ैर जलन खराश के होता है और ये काफ़ी मिकदार में पतला सा पानी सफ़ेद कलर का होता है। इसकी मज़ीद अगर अलामात देखें तो जब ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बीमारी हो जाए तो पेशाब की ज़्यादती हो जाती है। पेशाब ज़्यादती का मतलब ये है कि उसकी मिकदार में ज़्यादती हो जाती है। पेशाब आपको खोल के आता है लेकिन मिकदार में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिस्म से पानी का अखराज होता है, मुंह खुश्क होता रहता है अक्सर और जिस्म से पानी का अखराज होता जाता है ज़्यादा पेशाब की सूरत में। और इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर जब खून की कमी होती है तो आपका चेहरा जो है वो मुरझाया सा महसूस होता है, दिल कमज़ोर होता है, दिल डूबता है। अक्सर ऐसी माँ बहनें डर खौफ का शिकार रहती हैं, जिस्म के अंदर डर खौफ नुमाया शक्ल इख्तियार कर जाता है, नुमाया नज़र आता है डर खौफ। अंदर ही अंदर वो अपने आप में बातें करती हैं, लेकिन ये जो एक मर्ज़ है इसका इलाज करने के लिए वो या तो शर्माती हैं या फिर मुआशरा जो है वो इजाज़त नहीं देता है इस चीज़ का कि आप डिस्कस करें जाके। इसके अलावा मोटापा होता है, ढीला ढाला मोटापा, जिस्म बढ़ जाता है और इसको आप देखें तो ये एक ऐसा मोटापा होता है कि आप अगर सो रहे हैं, आराम की हालत में हों और तब भी आपको ये तकलीफ़ होती है। आप ये देखेंगे कि अगर आपका वज़न बढ़ गया है और चलते फिरते हुए आपको सांस फूलेगा, चलते फिरते आपकी जो एक हार्ट बीट है वो तेज़ होगी, सांस फूलेगा, आप चल नहीं सकेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशानियाँ होती हैं और इसके साथ साथ आसाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होती है। अगर मर्दों की बात की जाए तो अगर उनको जरियान मनी हो, जरियान मनी जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये मर्द को दीमक की तरह चाट जाता है, इसी तरह सैलान और रहम औरत को दीमक की तरह चाट जाता है। तो जिन लोगों को जरियान मनी होता है, बोसो किनार करते हुए भी कतरे शुरू हो जाते हैं या फिर
उनका जो जब भी कोई ऐसा सीन नज़र आ जाए या फिर पेशाब करते हुए उनका जो है इखराज होता रहता है, तो उनके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके सामने चंद चीज़ें रखता हूँ। आपने शर्त ये है कि ये चीज़ें खालिस होनी चाहिए। आपने खालिस चीज़ें लेनी हैं और इनको इस्तेमाल करके आप बना के इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप 100% रिज़ल्ट इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। आपने चीज़ें लेनी है, कमर कस लेनी है आपने। इसके अलावा माजू लेना है, सुराख ना हो, माजू साफ़ सुथरा हो, सुराख वाला ना हो। माई लेनी है, ये भी आपने सुराख वाली नहीं लेनी, फ्रेश हो, साफ़ सुथरी हो। इसके साथ आपने कुश्ता मरजान और काठी सुपारी काठी के नाम से आपको मिल जाएगी। ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, 5 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, माजू, माई, इसके साथ साथ कमर कस और इसके अलावा कुश्ता मरजान और काठी सिपारी, ये आपने 5 चीज़ें बराबर वज़न में लेनी है। अगर आप 10-10 ग्राम ले रहे हैं तो 50 ग्राम हो जाएगा ये नुस्खा। इसको आप बना के इस्तेमाल करें। 1 mg के कैप्सूल भर लें, 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें 1 ग्राम के। तो ये आप कैप्सूल भर के एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और लौंग दालचीनी के कहवा के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये चंद दिन आप इस्तेमाल करें, जो वाइट डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी आता है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मर्दों को अगर जरियान मनी है, उसकी वजह से उनके जिस्म कमज़ोर होता है, दुबला पतला हो जाता है, जिस्म के अंदर कोई चीज़ खाया पिया लगता नहीं है, चेहरा उतरा सा महसूस होता है, खून की कमी होती है, तो फिर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिन आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आपने इस नुस्खे का जो अपना मिजाज है, ये उज़लाती असाबी है, खुश्क सर्द मिजाज है। आपने असाबी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है, असाबी उज़लाती ग़िज़ाओं से ख़ास तौर पे, क्योंकि जो असाब की मशीनी तहरीक है असाबी उज़लाती, उससे जो पानी का अखराज है जिस्म से वो होता रहता है, बलगम का अखराज होता रहता है। आपके जो मसाना है उसमें तहलील होती है, क्योंकि मसाने के अंदर गुदद का ज़्यादा काम है, तो असाबी तहरीक, असाबी उज़लाती तहरीक की वजह से जो गुदद हैं उनमें तहलील होती है, वो अपनी रुकावट जो है वो कायम नहीं रख सकते। तो इस वजह से आपने ख्याल रखना है कि असाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ उनसे आपने परहेज़ करना है, उसकी जगह उज़लाती असाबी से उज़लाती गुदी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। ये आपको ग़िज़ाई चार्ट मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोज़ की शक्ल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये आप जब 1000 mg के कैप्सूल भर लें तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करने हैं। ग़िज़ा भी मैंने आपके सामने रख दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मुख्तसर सी वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, ताकि जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे इंशाल्लाह जो ख़ास तौर पे हमारी माएँ बहनें हैं, अगर उनको वाइट डिस्चार्ज का मामला है तो वो इंशाल्लाह उनका ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।